हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि गर्भ अवस्था के अंदर कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं जिनकी वजह से आपको आपके गर्भ में ही बच्चे का मिसकैरेज यानी फिर मृत्यु हो जाता है। इन खतरों को आप कभी भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आप पहली बार गर्भ धारण कर रही हैं तो आपको इन सब बातों का पता नहीं होता है या फिर इन सब बातों को आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला, गर्भ अवस्था के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो या फिर अगर आपको डायरिया हो रहा हो, यानी कि महिला जो भी खाती है पूरी उल्टी हो जाती है। देखिए मित्रों, एक दो बार उल्टी होना तो मतलब नॉर्मल है, लेकिन आपको जो भी खा रही हैं वो बार बार उल्टी हो जा रहा है, बार बार उल्टी हो जा रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, तो ये खतरे की निशानी होती है। क्योंकि अगर आपको दिन भर में 10 बार उल्टी हो आ रही है तो इसमें आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है और आपका भी शुगर लेवल दोनों कम हो जाता है। तो इस समय आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपको समय रहते डॉक्टर आपको दवा दे सके। अगर दवा से ये कंट्रोल नहीं होता है तो आपको डॉक्टर पानी की बोतल यानी ड्रिप भी चढ़ा के इस कमी को पूरा करते हैं। टिप नंबर 2, बच्चे की जो मूवमेंट है उसमें कमी आना। अगर आपका बच्चा नहीं घूम रहा है तो ये भी एक संकेत होता है खतरे का। अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपका शिशु आपके गर्भ के अंदर नहीं घूम रहा है यानी नहीं मूवमेंट कर रहा है तो आप सबसे पहले तो आप अपना सारा काम धाम बंद कर दीजिए और अपने माइंड को एक जगह रिलैक्स कीजिए। अगर आप कोई काम कर रही हैं तो आपका दिमाग उधर है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका शिशु घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है। इसके बाद आपको एक एनर्जी ड्रिंक लेना है। एनर्जी ड्रिंक मीन्स दूध ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। इसके बाद अगर इससे भी आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा मीठा खा लीजिए और इसके बाद मीठा खाने के बाद आप 1 घंटे के लिए लेट जाइए और आप महसूस कीजिए और देखिए कि अगर आपका बेबी 2 घंटे में आपका शिशु अगर 10 बार नहीं घूम रहा है यानी कि 10 बार मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि ये खतरे की निशानी होती है। टिप नंबर 3, अगर आपके 3 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चेदानी जो है हार्ड हो गया है या फिर वहाँ पर लगातार दर्द सा बना हुआ है यानी कि नाभि के निचले हिस्से में पोर्शन में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स 4, 5, 6 मंथ में हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर वहीं पे ये सिम्टम्स 9 मंथ में हो रहा है तो ये नॉर्मल होता है या फिर नॉर्मल हो सकता है क्योंकि इस समय आपको ये लेबर पेन की निशानी भी हो सकती है। फॉल्स लेबर पेन भी ये आ सकते हैं और फॉल्स लेबर पेन और रियल लेबर पेन में आपको अंतर समझना होगा। इसके बाद टिप नंबर 4 है, अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा हो यानी कि अब आप बोलेंगे कि बुखार में भी खतरे की निशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, तेज़ बुखार के साथ अगर आपको फिट आती है यानी कि आपको गस्त आ जाता है, ये आपको नहीं पता चलता है कि आपका बीपी बढ़ा है या फिर आपकी बीपी बढ़ने की वजह से ये आपको हो रहा है। तेज़ बुखार आपके शिशु के मस्तिष्क पर असर डालता है तो इस समय आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। इसके बाद अगर आपका एकाएक पेट में दर्द हो रहा हो, ये तो आपको फ़र्क करना अब आ गया होगा कि आपका गैस और कब्ज के समय क्या दर्द होता है और ऐसे आपको जब एकाएक दर्द होता है वो कैसा होता है। तो इस समय भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको हेडक हो रहा हो यानी कि हेडक से क्या मतलब है, तो देखिए अगर आपके सिर में तेज़ दर्द हो रहा हो, धीरे है तो कोई बात नहीं, तो ये मिसकैरेज की निशानी होती है। और अगर आपको दिखाई भी धुंधला धुंधला दे रहा हो तो भी ये मिसकैरेज की निशानी होती है। तो सबसे पहला आप काम इस समय ये कीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती तो अगर आपके आसपास कुछ क्लिनिक हो तो उसमें आप अपना बीपी चेक करवा लीजिए। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपका बीपी निकला तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। यह अवस्था शुरू के 20 हफ्ते के बाद ही आपको आती है। शुरू के महीने में आपको 3 महीने में आपको हेडक होगा, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जब बीपी आपका हाई होगा तभी ये आपको होगा। तो इससे आपको मिसकैरेज की निशानी भी होती है, तो इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको पर्सनली मैं बता रही हूँ कि आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद अगर आपको 3 महीने के अंदर ब्लीडिंग
हो रहा हो तो ये मिसकैरेज की निशानी होती है। बीच के 3 महीने में जो ब्लीडिंग होता है वह प्लेसेंटा खिसकने के कारण भी होता है, या फिर प्लेसेंटा नीचे है इसके कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। या और आपके जो 9वें महीने में ब्लीडिंग होता है, 9वें महीने पूरे होने के बाद और हल्का गुलाबी ब्लीडिंग हो रहा है तो ये लेबर पेन का संकेत होता है। लेकिन जब आपके शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग हो रहा है और 4, 5, 6 महीने में ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक खतरे की निशानी में सबसे महत्वपूर्ण खतरे की निशानी ये है। तो आपको इस समय डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर